हसीना जानती थी कि उसे सिर्फ दिव्य कंघी से ही रोका जा सकता है, इसीलिए उसने उस दिव्य कंघी को अपनी जुल्फों वाली दुनिया में कहीं छुपा लिया है। और वहां से सिर्फ तुम ही उस कंघी को ला सकती हो। मैं? पर सिर्फ मैं ही क्यों माँ? क्योंकि शुद्धि कबीले का ही कोई व्यक्ति जुल्फों वाली दुनिया में जा सकता है। तो बताइए माँ, कहाँ है वो दुनिया? इस शुद्धि कबीले की दूसरी तरफ। जब तुम वहां पहुंचोगी तो वहां पे तुम्हें एक पवित्र कक्ष मिलेगा और जिसकी रक्षा 5 जादुई आईने करते हैं। और उन 5 आईनों में से सिर्फ एक आईना उस दिव्य कंघी तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा वो सही आईना चुनने का। और अगर तुमने गलत आईना चुना तो तुम दिव्य कंघी तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। शुद्धि, मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो, पर तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए अपने विरासत को पहचानो और जाओ और अपने लोगों की रक्षा करो। मैंने अपनी विरासत और अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी है। मेरा काम पूरा हो गया। माँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी माँ। माँ, नहीं! मम्मी! शुद्धि! माँ, ऐसे पवित्र आत्मा के लिए आंसू नहीं बात है। वैसे भी तुम शुद्धि माता की वारिस हो और तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम कर सकती हो बेटा। सप्पू की वॉकी टॉकी का सिग्नल। हेलो सप्पू, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे भूख लगी है और मेंढक चाहिए। मुझे और राशन चाहिए। सबको खिलौने बना दूंगी, सबको पेड़ पौधे बना दूंगी मैं। लगता है उज्जैन में हालत और खराब हो रही है। शुद्धि, तुम जाओ और जल्द से जल्द वो दिव्य कंघी लेकर आओ, जिससे हम उस हसीना को रोक सकते हैं। और जीनू, तुम भी शुद्धि के साथ जाना। और तारा, तुम अकेले? जीनू, तुम हमारी टेंशन मत लो, हमारे साथ सप्पू और निर्माण होंगे वहां पर शुद्धि उस मैजिकल दुनिया में अकेली होगी, उसे तुम्हारे मैजिक की जरूरत पड़ेगी। पर तारा, तुम यहाँ से उज्जैन कैसे जाओगी? चिंता मत करो बेटा, मेरा बांका तुम्हें उज्जैन तक छोड़ आएगा। बांका! थैंक यू काका। भागो, भागो यहाँ से।
पूरे शहर को। तो ये है हसीना जुल्फों वाली। आज इतने समय बाद इतनी खुश हूं मैं, क्योंकि अब हसीना जुल्फों वाली से सुंदर यहाँ पर कोई नहीं और ना कोई ताकतवर। सारे के सारे शहर को अपनी जुल्फों की गिरफ्त में ले ली। सारा का सारा शहर मेरे गिरफ्त में। जंजीर से बंधा हुआ आदमी फिर भी छूट सकता है, पर हसीना जुल्फों वाली की जुल्फों का जादू, उससे कोई आजाद नहीं हो सकता। कोई नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वहाँ वो जगह सेफ लग रही है, वहीं उतार दीजिए हमें। हमें सबसे पहले सप्पू और निर्वाण को ढूंढना होगा। सप्पू, सप्पू कहाँ है तू? सप्पू, तुम हसीना जुल्फों वाले के जादू से बचने के लिए सांप बन गए। गुड आइडिया। सप्पू, तूने अपने बालों का क्या हाल बना लिया? हे महाकाल, इसका मतलब है कि सप्पू भी अब मॉन्स्टर बन गया है। सप्पू होश में आओ, हम तुम्हारी बहन है। सप्पू नहीं, पहलवान पप्पू हूँ मैं। तुझे कोई पप्पू नहीं बना सकता है सप्पू, होश में आ। कल के छोटे छोटे बच्चे बताएंगे पहलवान पप्पू को क्या करना है और क्या नहीं। रुको, अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगाता हूँ। सप्पू, हमने एक साथ बहुत से मॉन्स्टर्स को हराया है। ठीक वैसे ही आज तुझे अपने अंदर आ गई इस बुरी शक्ति से लड़ना है। लड़कियां इतना बोलती क्यों है? पर कोई बात नहीं, मुझे भी तुम जैसी लड़कियों को ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है। निर्माण, तुम भी नहीं। निर्माण नहीं, विनाश हूँ मैं, विनाश। निर्माण, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं। नहीं, यहाँ तो सब लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं। माँ ने कहा था कि कबीले को क्रॉस करते ही हमें वो जुल्फों वाली दुनिया दिख जाएगी, पर यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। शुद्धि, ऐसे खुले मैदान में आईना थोड़ी ना खड़े होंगे, कोई सीक्रेट जगह पर ही होगा। जीनू, सामने देखो। चोटी के निशान वाला माउंटेन, जुल्फों वाली दुनिया का जरूर, इससे कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तूफानी, उधर चलो। वो 5 मिनट जरूर इसके अंदर ही होंगे। तूफानी, सीधा चलो। ओके, आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा।
शहर में कोई भी नॉर्मल नहीं रहा। हमारी सुंदर दुनिया को बदसूरत बना रही है। पकड़ो इसे। अब क्या करें हम, कैसे रोके सबको? सॉरी चाचू। बच्चे जी का जंजाल इसीलिए होगा सबका बुरा। जैसे इंसानों को मैंने मेंढक छिपकली बना दी, अब तुम भी हम सांपों का भोजन बनोगी। नहीं चाची, आप कम से कम खुद को तो पहचानिए। उस हसीना जुल्फों वाले के जादू से बाहर निकलिए चाची। देखिए हमें आपकी तारा। चाची सब लोग हमें देखें, इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लड़की हमारे मुंह पर धुएं के काले पोत कर भाग गई। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सब ढूंढो, जाओ। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? वो रही वो लड़की। सप्पू सप्पू नहीं, पहलवान पप्पू बस। और ये बात अब तुम कभी नहीं भूलोगी। हमारी रक्षा कीजिए महाकाल। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिख तो मुझे भी नहीं रहा है जीनू, पर अपने पैर संभालना। अगर गलती से भी तुम्हारे पैर उस स्टीमर वाले पॉइंट पर पड़ गया तो तुम गरम गरम मोमोज की तरह भाप में पक जाओगे। तूफानी लेफ्ट, तूफानी साइड पे चलो। तूफानी राइट, तूफानी लेफ्ट। वाओ! श्रुति, वो बहुत हिल रहा है, वो कभी भी फट सकता है। तूफानी ऊपर चलो।
महल बच गए। तूफानी आगे लेके चलो। तूफानी नीचे लेके चलो हमें। जीनू उतरो। पाँच मिनट। फाइनली हम मिरर रूम तक पहुंच ही गए। असली एग्जाम तो अब है। क्या तेरा माँ ने क्या कहा था? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा, वो सही आईना चुनने का। और अगर तुमने गलत आईना चुना तो तुम दिव्य कंगी तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। ये मिरर ना तो मैजिकल है और ना ही फनी। हाँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जीनू, अगर मछली है तो फिर मछली के जैसे एक्टिंग तो करेंगे ही ना। हम यहाँ मिशन पर आए हैं। चलो। ये सारे मिरर में उल्टा का पुल्टा दिख रहा है, बिल्कुल तुम्हारे मैजिक की तरह। शुद्धि, मुझ पर जोक बाद में मार लेना। पहले ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा सही मिरर है जो हमें दिव्य कंगी तक लेकर जाएगा। ये थर्ड मिरर, यही हमें दिव्य कंगी तक पहुंचा सकता है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? बाकी सारे मिररों में झूठ दिखा रहा है, बस ये एक मिरर में सच दिखा रहा है, इसलिए ये सच्चा मिरर। बैठो। एक और बार सोच रही हो शुद्धि, अगर तुम गलत हुई तो? अब सोचने का समय नहीं है जीनू, हमें इतना रिस्क उठाना ही होगा। तूफानी चलो। हम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें यहाँ लाई तारा। मैम आप यहाँ? हाँ तारा, हसीना जुल्फों वाली ने हमारे शहर के सभी लोगों को मॉन्स्टर बना दिया है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो वो सारी दुनिया के साथ ऐसा कर सकती। हमें लगा कि शायद आप उस हसीना जुल्फों वाली को रोक सकते हैं। मेरे अंदर इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं अकेले हसीना जुल्फों वाली को रोक सकूं। अगर इस दुनिया में उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो तारा, सिर्फ तुम। माना कि सप्पू के पास नाग शक्तियां हैं, वो नाग कुमार है। जीनू के पास जिन शक्तियां हैं और निर्माण टेक मास्टर है। इवन शुद्धि के पास भी तूफानी है और बुरी शक्तियों को महसूस करने वाली उसकी चोटी है। पर हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है। नहीं तारा, तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारे अंदर वो दिव्य शक्तियां हैं जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि तुम एक मोहिनी की बेटी हो, स्वयं एक मोहिनी। सप्पू पहलवान को सप्पू बोलकर कहाँ गायब हो गई वो दुष्ट लड़की। अरे उस तरफ कहाँ जा रहे हो? इस तरफ देखो।
मोहिनी? ये मोहिनी क्या होती है मैम? मम्मा ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। इवन वो तो बोलती है कि हमारे अंदर कोई भी दिव्य शक्तियां नहीं है। माएं अपने बच्चों को इस खतरनाक दुनिया से सुरक्षित रखने के लिए अक्सर ऐसी बातें करती है तारा। अब सप्पू की मम्मी भी तो यही चाहती थी ना कि सप्पू को उसके नागकुमार होने का सच ना पता चले, ताकि वो सेफ रह सके। पर हमें सच जानना है मैम, जो सच हमारी मम्मा ने हमें नहीं बताया। बताइए मैम, कौन होती है मोहिनी? तुम 8वीं और अंतिम मोहिनी हो तारा, मोहिनी के वंश की आखिरी कड़ी। तुम्हारे अंदर असीम दिव्य शक्तियां हैं। जल, थल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, 5 महाभूतों की शक्तियां हैं तुम में। बस इतना समझ लो कि मेरी सारी मैजिकल पावर मिलाकर भी जितनी शक्तियां हैं, वो भी तुम्हारी शक्ति के आगे कुछ नहीं। हाँ, हम मोहिनी हैं? अगर हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, तो हमें अपनी इन पावर्स का कभी एहसास क्यों नहीं हुआ? दिव्य शक्तियों का आभास तब तक नहीं होता जब तक हम अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर देते। तुम्हें भी अपनी शक्तियों को जगाना होगा तारा। आंखें बंद करो और अपने अंदर झांको तारा। खुद को पहचानो और नियति के दिए इस वरदान को महसूस करो। हमारी इतनी ताकत का क्या फायदा कि हम एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे? जाओ ड्रोन, वो लड़की जहाँ भी है उस जगह का पता लगाओ। हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा है मैम। नहीं तारा, तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। दोबारा कोशिश करो।